हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज में से तीन ही क्वेश्चन है और तीनों बहुत इजी है, लेकिन ये तीनों समझ लो बेसिक क्वेश्चन है जो क्लास 10th में चैप्टर्स आने वाले हैं। आगे आप नेक्स्ट ईयर 10th में आओगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये समझ जाओगे, अच्छे से बेसिक क्लियर कर लोगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कोई पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। अच्छा ठीक है, ये समझ लो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोई जैसे मान लो फिजिक्स वाला हो गया, ऐसे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा है, आपको मंथली फी पे करनी है। ठीक है, मंथली फी पे करनी है और साथ में एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल समझ लो टेस्ट। ये समझ लो टेस्ट, ठीक है, कि वो टेस्ट के एक मंथली फीस तो आपको देनी है। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको मंथली फी देनी है, साथ में एडिशनल खर्चा भी करना है। जितना आप मॉड्यूल लोगे, जितना आप टेस्ट लोगे, मॉड्यूल को समझो टेस्ट, जितने आप टेस्ट लोगे उसके हिसाब से आपका अलग से खर्चा आएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि उसने एक्सेस करे हैं 10 मॉड्यूल। ठीक है, शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज ₹400। जब उसने 10 मॉड्यूल करे तो उसको बिल आया 400 का। तो पहले बना लो बिल, पहले मॉड्यूल ले लो। हाँ, मॉड्यूल और फिर बिल। ठीक है, मॉड्यूल बिल। पहली कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि उसने 10 मॉड्यूल लिए, बिल आया 400 का। और सेकंड कंडीशन क्या ली है उसने फिर आगे, व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹500। तो सेकंड कंडीशन है 14 मॉड्यूल्स पे बिल आएगा 500। जो हमें गिवन हमने वो लिख दिया। तो आगे क्या बोला है, इफ द मंथली बिल बाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स। अभी बता रखा है बिल को आपको वाई लेना है, ये लेना है वाई, तो ये लेना है मॉड्यूल एक्स। क्वेश्चन खुद बता रखा है मंथली बिल वाई और मॉड्यूल एक्स लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, मतलब इक्वेशन देखिए, वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, पॉइंट ए एंड बी, हमें ए और बी निकालना है। इक्वेशन क्या है पहले तो, वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वाई के लिए पुट कर दो 400 इक्वल ए, एक्स के लिए पुट कर दो 10 प्लस बी। पहली इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसमें बोला हुआ है वाई इस बार 500 लेना है इक्वल ए, एक्स की लेनी है इस बार 14 प्लस बी। हमारी ये इक्वेशन आ गई। कैसे कैसे, हमें मॉड्यूल और बिल बता रखा था, फिर हमें बता रखा है एक्स मॉड्यूल लेना है, वाई बिल लेना है। हमें वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई की। अब आपको बस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस यहां सीधा कर दो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये तो हो जाएगा 400 माइनस 500 इक्वल, ये कितना आ जाएगा 10a माइनस 14a। तो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट में क्या साइन से प्लस का होंगे माइनस, प्लस बी माइनस बी, सीधा कट हो जाएंगे। ठीक है, सीधा कट हो गए। अब आपको a निकाल देना है। माइनस का 100 आ गया और इक्वल माइनस 4a आ गया। माइनस से माइनस गया, 4 डिवाइड में फेंक दो। अगर 4 डिवाइड में आएगा तो लिख देता हूं कि a इक्वल 100 अपॉन 4। 4 डिवाइड में कट करा, 25 आ गई। 25 क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई, हमारा a आ गया। अब हमें बस b और निकालना है। क्वेश्चन फाइंड a और b बोला, तो a अपना आ गया 25, b और निकाल दो। तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं। बस आपको यहां लिखना है। अब इक्वेशन 1 2 हमारी आ चुकी है, तो पुट a इन इक्वेशन 1, पुट a इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, तो 400 इक्वल a की जगह पुट कर दो 25, फिर ब्रैकेट 10 प्लस b, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो जाएगा 250 प्लस b, 250 इधर फेंक दो, 400 माइनस 250 इक्वल b। तो b की वैल्यू आ गई 150, सॉरी b की वैल्यू आ गई 150, ये आ गया। a की वैल्यू भी ऐसे लिख दो, a इक्वल 25, लास्ट में से दिखा देंगे, फिर यहां दिखा देते हैं। चलो a इक्वल 25, जो आपका आंसर रहेगा ना लास्ट में, उसको बस ब्रैकेट में आंसर दिखा देना कि टीचर कंफर्म दे, सीधा a 25 b 150, अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी सेम ऐसे ही होगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी करना सेम पैटर्न से है। क्वेश्चन 2 में बोला हुआ है अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट
मतलब जिम है, उसमें अगर आप जिम ज्वाइन करोगे तो आपको मंथली फीस देनी है। साथ में आप अगर बैडमिंटन खेलोगे, उसमें बैडमिंटन कोर्ट यूज करोगे तो आपको एक पर आवर के हिसाब से खर्चा पे करना है। ठीक, फिर आगे बोला स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा, अगर उसने 10 घंटे खेला है तो 800 रुपये का बिल है उसका, और 15 घंटे खेला है तो उसका बिल है 1100 का। अब 800 1100 में मंथली फी इंक्लूड है, तो पहले लिख दो अपने पहले क्या बात करी है आवर्स की, तो आवर्स और बिल फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन यूज करें 10 आवर और बिल आया 800 रुपए का, और सेकंड में बोला 15 आवर के लिए आ गया बिल 1100 का। फिर आगे बोला हुआ है इफ द मंथली बिल इज वाई, मंथली बिल वाई मतलब बिल को वाई ले रखा है और डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आवर ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, मतलब ये आवर्स ले रखे हैं एक्स, तो फाइंड ए बी वो इक्वेशन दे रखे हैं सेम, तो हमें इक्वेशन बस एक्स वाई के लिए पुट करके फिर वो एलिमिनेशन मेथड लगाना, जो हमने मेथड यूज करा था वो एलिमिनेशन मेथड है वो। तो इक्वेशन ऑफ y इक्वल ax प्लस b, इक्वेशन लिख दी, y की वैल्यू 800 इक्वल a 10 प्लस b, ऐसी 1100, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वल a 15 प्लस b। क्या करा हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने दोनों इक्वेशन, तो माइनस 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 ये आएगा 800 माइनस 1100, ये आएगा 10a माइनस 15a, यहाँ प्लस माइनस माइनस भी कट जाएगा, मतलब पूरा खत्म। बस अब ये निकल जाएगा माइनस का 300 इक्वल माइनस का 5a, माइनस से माइनस गया 5 डिवाइड में फेंक दो, तो 300 अपॉन 5 इक्वल a, कट कर दिया, कट करके अपना आ जाएगा 60, तो 300 अपॉन 5 a की वैल्यू आ गई 60, a निकल गया। अब बस आप a की वैल्यू इक्वेशन 1 2 किसी में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो 2 में पुट कर दो, और आप b की वैल्यू निकाल दो। अच्छा दोनों में पुट करो सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख देते हैं पुट a इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा 800 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 60, 60 ब्रैकेट 10 प्लस b जाएगा 800 इक्वल 600 प्लस b, 600 इधर फेंक दिया, तो 800 माइनस 600 इक्वल b, तो b की वैल्यू आ गई 200। a आ गया, b आ गया, बस लास्ट में क्या करो आंसर को ऐसे लिख दो ब्रैकेट में या बॉक्स बना के, a इक्वल 60 और b इक्वल 200। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब बस एक क्वेश्चन बचा क्वेश्चन 3, वो भी सेम इसी पैटर्न का है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज व्हिच इज गिवन बाय C इक्वल AF प्लस B। हमें इस बार क्या हो गया, इक्वेशन पहले बता दी, हमें इक्वेशन है हमारी C इक्वल AF प्लस B, हमें इक्वेशन पहले ही बता दी है। अब हमें फिर वैल्यूज बता रखी है बाद में, पहले क्या था गिवन पहले था, फिर इक्वेशन थी, इस बार क्या है इक्वेशन पहले फिर गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला हुआ है 0 32, सेकंड में 100 और 212, ये में वैल्यूज गिवन है। फिर हमें बस बोला हुआ है हमें ए भी निकालना है, फाइंड ए, ये बोला फाइंड ए एंड बी। इस बार क्वेश्चन मिक्स कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, पहले क्या लास्ट में बोला था फाइंड ए एंड बी, इस बार बीच में बोल दिया। सिंपल से वैल्यू पुट कर दो, C 0 A फिर F के लिए 32 प्लस B, बस फिर C 100 A 212 प्लस B। अब एलिमिनेशन मेथड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, हमें क्या सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि यहाँ देखो प्लस बी है, प्लस बी होता है 2b, तो हमें साइन चेंज करना है, साइन चेंज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपना आ जाएगा 0 माइनस 100, ये आ जाएगा 32a माइनस 212a, b माइनस बी कट आएगा माइनस का 100, ये आएगा माइनस 180a, माइनस से माइनस कट 180 डिवाइड में, तो 100 अपॉन 180 इक्वल a, 0 0 गया और कट कर दो 2 से 5 अपॉन 9, तो a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 9। a आ गया, अब हमें क्या निकालना है, बस b और निकालना है, तो इसको क्या करो आप इक्वेशन में पुट कर दो,
पुट, देखो आप ले लो फर्स्ट सेकेंड, पुट a इन इक्वेशन 1, तो 0 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 5/9, पुट कर दो 5/9 प्लस b, सॉरी 5/9 ब्रैकेट 32 प्लस b। आप चाहे क्वेश्चन 1 में पुट करो, क्वेश्चन 2 में सेम आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 32 into 5 160, 160/9 प्लस b, फिर इसको माइनस में फेंक दो इधर, तो b की वैल्यू 160/9, या फिर b की वैल्यू आ गई a 5/9, b 160/9। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 1 2 3 तीनों में सेम पैटर्न था, तीनों में इक्वेशन गिवन थी, लेकिन जो क्लास 10th में आने वाले उसमें इक्वेशन गिवन नहीं होगी, इस टाइप से वो हम आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास 10th का बाद में सोचना, बस अभी आपको क्या देखना है कि इनको हमने सॉल्व कैसे करा है, समझा कैसे क्वेश्चन को, क्या क्या वैल्यू पुट करी, ये आपको सीखना है, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाले, एक तरह से बेसिक है ये अच्छे से करोगे तो आपको आगे इतनी दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।